नमस्कार साथियों, जितने भी साथी हैं एक बार सभी जुड़ जाएं और शायद मेरे जो प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन के जितने साथी लोग हैं वो तो खुश भी बहुत होंगे, खास करके नर्सिंग प्रोफेशन के साथी जो काफ़ी समय से रोज़गार का वेट कर रहे थे। शायद अपन लोगों ने जितने रोज़गार की व्यवस्था अभी की है, शायद मुझे नहीं लगता राजस्थान में कहीं भी किसी भी विभाग में हुई होगी। अपन लोगों की मेहनत रंग ला रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने अभी लाइव आया हूँ। आज बैठक भी थी, अपन सभी को आमंत्रित किया गया था, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से नमस्कार करता हूँ और सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जितने भी साथी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं शेयर के लिए स्पेशल आज बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि साथियों शेयर के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज वास्तव में आज और इस 7 दिन में 8 दिन में जो अपना पड़ाव चल रहा था, उस पड़ाव के बाद कल जब पड़ाव ख़त्म हुआ तो उस पड़ाव का नतीजा आप सभी के सामने है और सभी के सामने मंत्री जी को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी हुआ और विभाग की तरफ से मंत्री जी के पास फाइलें भी भेजी गई, सारे काम हुए। साथियों, तो मैं आप सभी को बिल्कुल सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सपोर्ट करते हो और उस सपोर्ट का ही नतीजा है कि आपका भाई बेधड़क होके बेझिझक होके आर पार की सरकार से लड़ाई लड़ता है। बीच में एक भी गैप नहीं आने दिया मैंने। राजस्थान की सरकार के खिलाफ जब कोविड का ऐसा वक्त था जब सड़क पे एक आदमी नहीं दिखता था, उस वक्त से लेके एक सड़क पे भरत बेनीवाल की स्कॉर्पियो भागती थी। और साथियों, हम लोगों की मेहनत, आपके भाई की मेहनत का नतीजा है कि दिल्ली तक अपन लोगों ने उस वक्त कूच किया और कई राज्यों में भी 3-4 राज्यों में भी अपन ने उस वक्त कूच किया। अन्य राज्यों के साथियों को अपने संगठन से जुड़े हुए पूरे इंडिया लेवल पे जो वैकेंसीज थी और जो प्रमोट के मुद्दे थे और सब तरीके के मुद्दों में जहां हम लड़ाई लड़ सकते थे और आगे उस लड़ाई को मजबूती से पक्ष रख सकते थे, वहां तक अपन लोगों ने लड़ाई लड़ी और काफ़ी लड़ाइयाँ जीती भी। कोई एक आध लड़ाई हो सकता है जीतने में थोड़ा समय लग जाए, जैसे 80-20 की एक लड़ाई है, 80-20 का जो इशू है उसको भी बहुत जल्द अपन दिल्ली से सॉल्व करके ला रहे हैं। उसमें भी सुनील भाई और वो लोग जो पहले उस वक्त राहुल भाई, सभी लोग जो एक्टिव थे वो अभी तक भी एक्टिव है, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। शंकर भाई है और कई साथी लोग हैं, उनके साथी जो टीम है, तो मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आप लोगों को हर बार जब भी आया हूँ एक खुशखबरी लेके आया हूँ। साथियों, सीएचओ की 3500 भर्तियों का रास्ता पूरी तरह से आज से 3 महीने पहले ही मैं साफ कर लाया था, दिल्ली सरकार से अपन क्लियर करवा लाए थे। आप सभी को पता है जो बोला है वो हुआ है और विज्ञप्ति की भी मैं आपको कह देता हूँ 3500 भर्तियों की। कल जब हम उठे थे उससे पहले ये ही हुआ था कि भाई उसकी विज्ञप्ति जारी करो, तो मंत्री जी ने ये कहा था कि भाई परसों 2 दिन पहले जब हम मंत्री जी से मिले थे, मंत्री जी ने कहा था कि इसी महीने में। साथियों, ये आपके जो जूनियर्स हैं उनके पास, जो सीएचओ सेलेक्टेड हैं, उन जूनियर्स के पास भी ये वीडियो जाना चाहिए ताकि अपनी टीम मजबूत हो सके, अपन लोग मजबूत हो सके। राजस्थान में एक भी भर्ती, अपने भर्तियों के अलावा जो भर्तियों में अपन है इन्वॉल्व, उसके अलावा एक भी भर्ती के फॉर्म तक रीओपन कराने में अपन लोगों का हाथ रहा था। आपको याद है अपन जिस भर्ती में इंटरफेयर किया, रीट भर्ती की 26 तारीख की मैंने डेट डाली थी कि 26 सितंबर की, किसी ने भी नहीं डाली थी और एक और साथी भाई असलम भाई, उन लोगों ने डेट डाली थी, उसके अलावा किसी ने नहीं डाली थी। और हमने तय कर दिया था कि 26 सितंबर से एक दिन ऊपर नीचे नहीं होगी परीक्षा, 26 सितंबर को ही होगी। और इस बार भरत बेनीवाल ने रीट की डेट डिसाइड करवाई है। 4 बार अब तक डेट आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ेगी और बढ़ाने में दम हो किसी में तो बढ़ा के दिखा दे। मैं कह रहा हूँ 26 तारीख को ही होगी। हाँ, बीएड वाले कुछ साथी लोग हैं जो उनको तैयारी का मौका नहीं मिल पा रहा था, उनको समय दिलवा भी दिया है और हम उनके साथ ही है, ऐसी बात नहीं है। सभी साथियों को मौका मिले, ये भी अपना उसमें था उस वक्त। वो साथियों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि भाई साहब आप सबके लिए लड़ते हैं, हम आपके परिवार के लोग हैं। मेरे खुद के परिवार में लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ रहने वाले तक बीएड वाले तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया था। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैंने बहुत बड़ा काम आप लोगों के लिए करवाया है और
वो जो काम करवाया है उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोगों के अधिकार के लिए आपका डायरेक्ट सरकार से लिंकअप हो, उस लिंकअप के लिए साथियों आपका एक सबसे बड़ा काम मैंने करवाया है, जो ये है कि आगे से सरकार की कोई भी कार्य समिति की उप समिति की बैठक होगी, मंत्री स्तरीय उप समिति जो बनी हुई है, आज से नहीं बनी हुई है साथियों, वो बहुत पहले से बनी हुई है। पिछली सरकार में यूनुस खान जब इसके चेयरमैन थे, जब वो कैबिनेट मंत्री थे और एज ए सीएम थे, मेरे वीडियो पड़े हैं, आप लोग देख लेना पीछे के उठा के। उस वक्त मैंने आंदोलन किया था, उस वक्त ये कार्य समिति, ये जो समिति है उप समिति ये बनी थी, और उस वक्त भी ये उप समिति की बैठकें होती थी, लेकिन इस उप समितियों की बैठक में कुछ भी समाधान नहीं हुआ करते थे, ना ही आज समाधान होते हैं, ना पीछे से समाधान होते थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के रास्ते होते हैं सरकारों के। ऐसी समितियां बन जाती है और उनमें आज तक कोई समाधान नहीं हुए। लेकिन मैंने तय करवाया, आज मुझे आमंत्रित किया गया था, मैंने उस उप समिति में एक आध नेता को खुद वो लोग आगे रखते हैं जान पूछ के, ताकि ये सारा मैनेज रहे सिस्टम, सरकारें उसको एक आध नेता को आगे रखते हैं। अब वो दुकानें बंद हो जाएंगी। अब साफ मैंने मंत्री जी से अंदर घुसते ही कल्ला जी से साफ कह दिया आज कि आज के बाद इस उप समिति की बैठक में मेरे सारे के सारे जो हमारे पूरा संगठन रहते हैं राजस्थान के, वो सारे संगठन, चाहे वो सीएचओ से संबंधित हो, चाहे वो पैरामेडिकल की सारे एलटी के हों, चाहे आरटी के हों, चाहे ईसीजी का हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक के हों, चाहे फार्मासिस्ट के हों, जो भी स्टूडेंट्स के भी संगठन है, उनके लीडर्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और उन्होंने आज सहमति दी है कि आज के बाद जो भी आएगा हम उसको बैठक में बुलाएंगे। मैं सबसे मेन आज कार्य समिति की बैठक में इसलिए गया था, आमंत्रित किया, मैं जाता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है इनमें समाधान नहीं होते, इनमें सिर्फ मीठी गोलियां होती हैं। साथियों, रही बात नेक्स्ट इसमें बैठक में, तो बैठक में हमारी मेडिकल की सारी भर्तियों के बारे में चर्चा हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो साथी लोग हैं उनको सारी बात मैं बताना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ी जीत है साथियों, अपन लोगों की जीत है। आपके भाई का ये खौफ है सरकार में कि कल सीएचओ की भर्ती, जब तक उनको पता चल गया था, मैंने कह दिया था कि मैं 5 दिन में बहुत बड़ा तांडव रचने वाला हूं, उससे पहले इन्होंने कल 3500 की घोषणा भी करी और 3500 भर्तियों की घोषणा की, लेकिन 3500 नहीं चाहिए मुझे चाहिए 5300। आई वॉन्ट 5300 वैकेंसीज ऑफ सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। मैं 3538 भर्तियों में तो चलो ठीक है चलेगी, अभी है, विज्ञप्ति जारी होगी। जैसे पहले 2310 की अपन ने लड़ाई झगड़ा करके उस टाइम जारी करवाई, फिर पदों की संख्या बढ़वाई, वैसे ही 5310 या 20 के बीच में भर्तियां लगभग अपन लोग करवाएंगे पूरी, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए इसमें जीत हासिल करेंगे साथियों। सेकंड साथियों, जो मेरे साथी लोग जो होम टाउन में थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी कल हो गई है तैयार। 7 सितंबर से ब्रिज कोर्स की मंत्री जी ने कही है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, भरत बेनीवाल आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलता है। 7 सितंबर से ब्रिज कोर्स शुरू नहीं होगा, जहां तक मेरी संभावना है, जहां तक मैं उनके कामकाज को देख रहा हूं, क्योंकि 6-7 सितंबर 6 के लगभग तक सभी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार होगी। मुझे पता है अभी कम से कम 7 तारीख तक यानी 4 दिन और लिस्टें तैयार होने में लगेगी हर एक अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉट होने में। तो साथियों, लमसम मानो आप कि 10 तारीख या 13 तारीख, लगभग 10 या 13 को एक दिन मतलब चालू हो जाएगा, और जहां तक है सैटरडे संडे 2 दिन बीच में रहेंगे, और उससे 1 दिन या 2 दिन पहले रिलीव करेंगे, यानी 7 तारीख तक लगभग रिलीव होने का पूरी संभावना है। संभावना नहीं है, पूरे चांस ही है 100%। साथियों, रिलीव के लिए फाइल चल गई है, आपको मैं खुशखबरी दे दूं, अब रिलीव होने में क्या पता 2 दिन भी लग जाए, 4 दिन भी लग जाए, 3-4 दिन में आप और परेशान हो लो, लास्ट रिलीव होने वाले हो सभी साथियों। जो मेरे साथियों के लिए मैंने 1857 की फाइल तैयार कराई थी, उनको होम टाउन के लिए तैयार कराई थी, इतनी मेहनत की थी, भागदौड़ की थी, मंत्री तक से मैं अप्रूवल लेके आ गया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने रिलीव नहीं किया। इन लोगों ने कहा कि भाई इन लोगों में आपस में राजनीतियां चलती रही। मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मेरे भाई बहनें बाहर जिलों में परेशान होते रहे, दूसरे जिलों में जाके परेशान हुए, मेरे झुंझुनू के बच्चे हनुमानगढ़ गंगानगर परेशान होते रहे, करौली के सीएचओ राजसमंद जैसलमेर परेशान होते रहे। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं साथियों,
कोई बात नहीं, भर्ती होने के बाद भी मैंने आपका साथ दिया, ट्रांसफर तक की सूचियां जारी करवाई, अपनी हर जगह जीत हुई, पर फिर भी कोई बात नहीं। महीना भर जब सेटल्ड वहां हो गए थे तो कोई नहीं, महीना भर निकाल लिया एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं, हमने एक तरीके से सेवाएं दे दी हमारी तरफ से और कुछ सीखने को भी मिला हमें। कोई नहीं, बहुत जल्द अपन लोगों की जीत होगी हर चीज़ में साथियों। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रिज कोर्स का 10 या 13 तारीख को फाइनल है कि 100% शुरू हो जाएगा, ये फाइनल है। 7 तारीख को मुझे नहीं लगता साथियों, क्योंकि 7 तारीख तक तो पूरी लिस्ट ही बन पाएगी अलॉटमेंट की, तो मुझे नहीं लगता, हाँ उस वक्त तक हाँ सभी को रिलीव जरूर कर दिया जाएगा साथियों। उसके बाद 3rd नंबर जो इशू है जिस पे सहमति कल बनी थी, सारी न्यूज़ आप लोगों ने टीवी पे देख ली होगी साथियों। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो सीसीएस कंप्लीटेड वाले साथी हैं, जो मुख्य रूप से जिनके लिए पड़ाव डाला हुआ था, उनकी मांग हमारी कल मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, उसके बाद हम वहां से हटे थे। मैंने कहा था मैं अपनी ये जो सर पे पग है और पगड़ी और जो दाढ़ी है वो बाद में कराऊंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। तो साथियों कल उनकी घोषणा के बाद और जो पूरी तरह से जब टीवी में ही उन्होंने वहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति भेज दी तो हमने मान लिया। लेकिन साथियों आज सीसीएस कंप्लीट की आज जारी होती, लेकिन एमडी साहब का सभी को पता है कि हम श्रद्धांजलि देते हैं एमडी साहब की माता जी को कि उनका भी अचानक से स्वर्गवास हो गया और ऐसा सुनने को सुबह सुबह मिला। कल ही हमें पता लग गया था 3 बजे जब एमडी साहब भाग कर गए थे, तभी मुझे लग गया था कि विज्ञप्ति आज जो सीसीएस कंप्लीट की रात तक जारी हो जाए तो बढ़िया है, उनसे पहले साइन करवा लें तो। लेकिन वो हॉस्पिटल में वहाँ व्यस्त हो गए, फिर वहाँ से फिर कल रात को ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था एक तरीके से। तो अब कल जब टीए की बैठक है तो वहाँ पे प्रयास रहेगा, प्रयास नहीं है भाई, जल्द ही उनके वो फाइल वाइल का उन्होंने कहा है कि कल ही मैं कोशिश करूँगा। आज बोलना भी सही नहीं था, आप सभी समझते हो। और आज एनएचएम ने कोई ऑर्डर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई जारी भी होने थे तो वो भी रोक दिए, क्योंकि आज एमडी साहब की माता जी का देहांत हो गया था। तो साथियों एक दिन और सही, कभी भी किसी के साथ भी, हमारे और आपके साथ किसी के साथ भी गलत हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, किसी के भी पारिवारिक प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अपन जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी जीत हुई है अपन लोगों की। अब वेटिंग वाले साथी जो परेशान है, स्पोर्ट्स वाले जो साथी परेशान है, उनको मैं बता दूं साथियों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स वाले साथियों को साफ कह दूं कि सबसे मेन बात जो सीएचओ की नेक्स्ट भर्ती है उसकी मैं बता दूं, इस मंथ के लास्ट वीक में या अगले मंथ के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई चालू रखना। मैं 3 महीने से 2 महीने से कहते हुए आ रहा हूँ, इस भर्ती को बाइंड अप करवा रहा हूँ, बाइंड अप लगभग हो चुकी है साथियों। और साथियों आपको मैं बता दूं, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो नर्सिंग की जितनी भी भर्तियां हैं, नई भर्तियों के लिए हम संघर्षरत थे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए नर्सिंग की नई भर्तियां की विज्ञप्ति जारी होगी और बहुत बड़ी लड़ाई अपन लोगों ने आज रखी थी, इसमें सहमति बनी थी आज भी और 4-5 दिन पहले भी बन गई थी। नई भर्तियों के लिए मैंने पहले भी बताया था 4952 के करीब पद थे, लेकिन पदों की संख्या और बढ़वाने के प्रयास चल रहे हैं। कोशिश करूंगा कि इसमें 6 से 7 हज़ार पद तो कम से कम लिखित परीक्षा से आए। अभी तो इन्होंने फाइल एक ही क्लियर करी है, 1800 के करीब पदों पे थी, उसमें एक फाइल और जुड़ने वाली है। सारी जुड़ा के मैं कोशिश करूंगा कि 6 से 7 हज़ार पदों पे लिखित परीक्षा से नई भर्ती लेके आऊं और राजस्थान के सभी युवा बेरोजगारों को जो मेडिकल फील्ड के, खास करके नर्सिंग फील्ड के हैं, उनको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी में लग जाओ। आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा से नई भर्ती लेके आ रहा हूं। इतने दिन हम लोग जो लिखित परीक्षा वाली चीज इसलिए लीक नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ संविदा कर्मी साथी भी फिर यूं कहते हैं कि हमारे भी मेरिट से होनी चाहिए, कई मेरिट से मांग करने लग जाते हैं। तो साथियों अपनी जीत हो रही है, हर एक भर्ती अपनी निकल रही है, लोग झूठी नेतागिरी करते डोल रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी दुकान बना ली थी, जिन लोगों से 5 वर्षीय मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग फॉलोअर्स बढ़ा के बैठे 10-10, 12-12 साल से वो लोग लीडरशिप करके दिखाते हैं प्रोफेशन में बेरोजगारों की। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज तक के इतिहास में राजस्थान में 5 साल में ही हर भर्ती पूरी क्यों हुई, 3-3, 5-5 साल क्यों लग जाते हैं। इसका मतलब आप लोग श्रेय लेने का काम करते हो। दम है तो हमारी तरह 6-6 महीने में भर्तियां करवा के दिखाओ, 1-1 साल के अंदर भर्तियां पूरी करवा के दिखाओ। जब मानेंगे तुमको कि वास्तव में तुमने कुछ किया है, इसका मतलब तुम लोग ऑटोमेटिक भर्ती अपने आप पूरी होती है, अपने आप निकलती है, उनकी परीक्षाएं भी ऑटोमेटिक होती है, सारी अपने आप निपटती है। बस ज्यादातर ये रहता है कि 3 दिन 5 दिन पहले सूचना प्राप्त कर लेते हैं और सूचना प्राप्त करके
साथियों सूचना प्राप्त करके बेवकूफ बना के और उन लोगों को पोस्ट डाल देते हैं कि हम करवाएंगे। इनको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और 3 दिन 5 दिन पहले डाल देते हैं पोस्ट कि मैं इसके लिए मीटिंग। ये नहीं पता साथियों कि कोई भी काम जब होता है उसके लिए फाइल चलती है तो 6-6 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। वो फाइल जिस दिन चलती है ये समझ लो कि आप लोगों का काम हो गया, बस उसमें वक्त कितना लगेगा। फाइल जब भी चलाती है सरकार जब उसको वो काम करना रहता है। साथियों ये तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अपने भर्तियां आ रही हैं, लिखित परीक्षा से लेके आ रहे हैं और सारी भर्तियां राजस्थान की एक भर्ती लिखित परीक्षा से करवाएंगे। ये मेरा चैलेंज है साथियों, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और नोटिफिकेशन जारी कराऊंगा बहुत जल्द। आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, बस इतना ही कहना चाहता हूं। लोग बधाइयां लेने आ जाते हैं, आपके भाई के संघर्ष को आप देखते आए हो साथियों। इसके बाद वेटिंग की मैं बता दूं कि स्थिति क्लियर हो जाती है सीएचओ की वेटिंग की स्थिति क्लियर होते ही, जैसे ही वेटिंग की स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर वेटिंग जारी कराऊंगा, लास्ट 7 दिन लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। 7 दिन कब आप उस दिन से जोड़ लो कि एब्सेंट की सूची पूरी एक बार क्लियर हो जाए। अब ये ब्रिज कोर्स का 6200 के करीब तो पहले 3 दिन में जो थे फॉर्म भरे गए थे, जो चॉइस फॉर्म होते हैं वो 6200 के करीब भरे गए थे। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, आपसे निवेदन है मेरा। एक नर्सिंग छात्र, एक पैरामेडिकल छात्र, एक फार्मासिस्ट छात्र और प्रयोगशाला और सभी छात्रों तक एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, सभी छात्रों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि साथियों अपन लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई, अपना बहुत संघर्ष है, आगे बहुत संघर्ष अभी करना पड़ेगा क्योंकि भर्तियों को अपन को फिर से 6 महीने में कंप्लीट करके दिखाना है। लास्ट 1 साल के अंदर अंदर नई नर्सिंग भर्ती मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, लेकिन साथ देना पड़ेगा आप लोगों को। साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। साथियों मैं बता दूं वेटिंग का मैंने आपको बता दिया। वेटिंग अभी जैसे ही स्थिति क्लियर होगी उसके जिस दिन एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी सभी की, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वेटिंग 3 दिन में ही करवा देंगे, लेकिन 7 दिन में हाईएस्ट आप लोगों से मांग रहा हूं। चाहे कैसे भी लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी मुझे जारी करवानी पड़े, मैं जल्द से जल्द जारी कराऊंगा। और स्पोर्ट्स के साथ ही चिंतित ना हो, अगली भर्ती की विज्ञप्ति इस सप्ताह के इस महीने के अंत में या अगले महीने के अंत में शुरुआत में जारी होनी है। तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों की स्पोर्ट्स की सूची जारी करके ही इनको, यानी कि भर्ती पूरी क्लोज करके ही अगली भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे ये लोग। आपको भी पता है इस बात का। 2016 की जो एनएचएम की भर्ती थी या 2018 की नर्सिंग की भर्ती थी, उसकी भी अब तक स्पोर्ट्स की सूची अब जाके कंप्लीट होने जा रही है। 18 साथियों को ज्वाइनिंग का धीरे से जल्द से वो भी रास्ता क्लियर करवा दिया है। साथियों आप लोग टेंशन मत लो। दिल्ली अनुराग ठाकुर जी से भी इस मैटर में हम लोग मिले थे, इसकी फोटो मैंने नहीं डाली लेकिन वो भी डाल दूंगा। आज हमारी अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन साहब से भी मेरी वार्ता हुई एलटी और आरटी की भर्तियों को लेके, पैरामेडिकल की भर्तियों को लेके। साथियों लैब टेक्नीशियन की जो भर्तियां हैं, एलटी आरटी के भर्तियों में जो अगली तारीख मिली है वो 9 तारीख मिली है। आप लोगों को पता है तारीख की वजह से कोर्टों में बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए हमने स्पेशल आज वहां पे रखा है कि भाई आगे की जो भर्तियां हैं उनमें पूरी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, उसमें तय होना चाहिए कि कितने दिन का कैलेंडर होगा पूरा का पूरा भर्तियों का। भाई कब विज्ञप्ति जारी होगी, किस जैसे विज्ञप्ति जारी हुई तो विज्ञप्ति जारी होने से फिक्स इतने दिन के बाद एग्जाम होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम होनी चाहिए। एग्जाम के फिक्स टाइमिंग के बाद उसका रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद फिक्स टाइमिंग पे जो कोर्ट केसेस आए उन कोर्ट केसेस को आज हमने स्पेशल मांग रखी है साथियों ये कि भाई जो कोर्ट का जो रिजल्ट आए, जैसे परिणाम आए या कुछ और कोर्ट में कोई समस्या आए तो कोर्ट के मामलों को अलग से उसके लिए स्पेशल कमेटी बना के और उनको तुरंत प्रभाव से निस्तारित किया जाए। जैसे कि अपन ने सीएचओ में करवाया साथियों, वैसे ही सेम परफॉर्मा इनको बताया कि इस तरह से आप लोग निपटा सकते हो। एजी साहब हैं, उनको बार बार लाना पड़ता है, तो एजी साहब को ढंग से रेगुलर ही रखिए ना आप। हर भर्ती में छोटी सी भी प्रॉब्लम आती दिखे एजी साहब को उस भर्ती में उतारिए ढंग से और तुरंत प्रभाव से जो होने लायक चीज है, जिनके साथ न्याय होना चाहिए उनका न्याय कीजिए और जिनके साथ जो जानबूझ के जबरदस्ती रिट पिटीशन दायर कर रखे हैं उनको हटा दीजिए। तो तुरंत प्रभाव से ऐसे ही समाधान होते हैं। तो साथियों जैसे एलटी आरटी की जो भर्ती है उसका समाधान करने के लिए आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी वो भी आपकी फोटो डाल दी जाएगी, अभी डाली नहीं है क्योंकि आज हम पूरे दिन व्यस्त थे। आते ही मैंने अभी लाइव किया साथियों, अब मैं वो भी भाग के आया हूँ। मैं अभी जल्दी से जल्दी काफी बिजी थे, अभी भी हमें वापस जाना है। तो साथियों ईसीजी की साथियों को मैं बता दूं, ईसीजी वाले साथी जो है
उन ईसीजी वाले साथियों के लिए जो अभी 13 की लिस्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, 12 के तो फॉर्म भेज ही दिए थे, 13 के टोटल भेज दिए थे, एक फॉर्म और भेजा था भेजने को, तो फॉर्म तो ज़्यादा ही भेज दिए, 14-15 के ही भेज दिए, लेकिन उनमें से जो एक सूची है वो जारी होनी है, एक आखिरी जो 2 या 3 लोगों की, लेकिन उसमें कुछ सीटें कम पड़ रही थी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो सीटें एक बार एक सीट कम पड़ रही है, बाकी सभी का फिर सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुरंत प्रभाव से उसका भी समाधान किया जा रहा है। रजिस्ट्रार साहब से मैं आज भी मिला था, आरपीएमसी के रजिस्ट्रार साहब से मैं रेगुलर मिल रहा हूं, आज स्पेशली एलए वाले साथियों के लिए भी मैं रजिस्ट्रार साहब से मिला था, लैब असिस्टेंट वाले साथियों के लिए भी उनके ब्रिज कोर्स की जो मीटिंग है वो फिक्स करवा दी है, लगभग 1-2 दिन में मैं आप लोगों से सारी बात क्लियर कर लूंगा, शेयर कर लूंगा आप लोगों से, वो पर्सनली आप लोगों तक वीडियो डाल दिया जाएगा। साथियों, आप लोगों का जो एलटी आरटी और ईसीजी वाले साथी उनको भी जल्द समाधान होगा। एलटी आरटी के साथियों की नेक्स्ट तारीख 9 है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिसाब चेतावनी दे दी है कि 11 से 15 के बीच में महापड़ाव डाला जाएगा, और बहुत बड़ा महापड़ाव होगा वो, अगर उनका समाधान नहीं होता है, जो वंचित रह गए हैं उन सभी साथियों के लिए उससे पहले भी सांकेतिक धरने दिए जाएंगे, उनका हिसाब अब क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार को बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा साथियों, पैरामेडिकल भर्तियों के लिए। लेकिन साथियों, जो नर्सिंग की नई भर्तियां अपनी बहुत जल्द आएंगी, एएनएम की और जीएनएम की दोनों की। अब एएनएम पे आ जाते हैं साथियों, एएनएम की भी भर्तियां बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। एएनएम की कई बहनों के फोन आते हैं, कहते हैं हमारे लिए नहीं बोलते हो, तो साथियों आप लोगों के लिए अभी फाइल चलनी है, फाइल अभी चली है, ये मान लो वो भी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, और जल्द ही आप लोगों के लिए उस फाइल को स्पीडली मूवमेंट करवा के, और जल्द आप लोगों के लिए, सभी बहनों के लिए, एएनएम की बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आएंगे हम। लिखित परीक्षा से इस बार आपकी भी भर्ती होगी, इसलिए आप साथ बनाए रखें। साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को, जो जितने भी साथी लोग हैं जो मतलब फार्मासिस्ट भर्ती वाले, वो भी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। आज जो उप समिति की जो बैठक थी, उस बैठक में आपका मामला भी रखा था, लेकिन इन बैठकों में कुछ नहीं होता है सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। सब लोग ज़्यादातर गोलियां देते हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, वहाँ बैठ के सारी वार्ता कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम तो तब मानते हैं जब मूवमेंट आए, जब नोटिफिकेशन आए, जब विज्ञप्ति जारी हो, तो ही हम मानते हैं कि वास्तव में कोई काम हो रहा है। तो फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी लाने के लिए पूरे प्रयासरत है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको इतना कह रहा हूं कि जो फार्मासिस्ट साथी है उनके सिर्फ अनुमोदन बाकी है, छोटे मोटे संशोधन और हुए थे उसमें, उसके बाद फाइल का लगभग सिस्टम क्लियर हो गया था, विद से भी क्लियर हो गया था। एलए वाले साथियों की, फार्मासिस्ट साथियों की, ये दोनों फाइलें अभी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें एक छोटा सा अप्रूवल बाकी है, उसके बाद सारा अनुमोदन होकर पूरा काम हो गया, अधिसूचना भी जारी होगी और सारा काम अभी जल्द से जल्द होगा साथियों। लेकिन अभी भी मैं बता दूं, फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसका अभी भी कम से कम 15 दिन लगेंगे साथियों, 15 से 20 दिन अभी समय लगेगा उसमें। 15 से 20 दिन में आपको क्लियर बात बता दूं। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जारी कराएं इसी माह में। और साथियों, एग्जाम से होंगी सारी भर्तियां, ये सारी बात आप लोगों को पता ही है साथियों। इसके बाद जो साथी लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक भी भर्ती अपन लोगों के अलावा चालू तक नहीं हुई है, और अपन लोगों की भर्तियों पे भर्तियां हो रही हैं। तो एलटी और आरटी वाले साथियों को मैंने आज से 5 महीने पहले बता दिया था कि नई भर्तियां हम निकलवा के ला रहे हैं, और अगर इसमें एलटी और आरटी का कोई भी साथी वंचित रहता है तो उस साथी के लिए अगली भर्ती में से कोशिश करेंगे कि कुछ पद लेस करवा के इस भर्ती में जुड़वाएं, या पीछे का कोई पुराना बैकलॉग पड़ा है तो उसमें से जुड़वाएं, लेकिन एक को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। और साथियों, आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि जो पैरामेडिकल के साथी है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने डाल दिया था, बहुत पहले डाल दिया था, कुछ लोगों ने मेरा कॉपी पेस्ट, लोगों ने आज से 8-10 दिन पहले एक मेरी जो बात थी, जो मैंने वीडियो में भी बोली थी, पहले ही डाल दी थी कि नई एलटी आरटी की भर्ती आ रही है, तो उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने भी डाला था। लेकिन आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी। ये सिर्फ एलटी आरटी की एक बार के लिए मेरिट से भर्तियां हुई थी, आपको सभी को पता है, और वो भी इसलिए हुई थी कि इमरजेंसी में थी, कोविड के टाइम हमने जिद करके इनसे निकलवाई थी। ये भर्तियां संविदा पे आनी थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके और अधिकारियों से, फिर रोहित कुमार सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रवैया हमारे
पक्ष में बनाया और इन्होंने सभी के लिए स्थायी भर्ती मेरिट बेस पे निकाली। बैकलॉग था ये पूरा का पूरा, हमने पूरा समझाया इनको। उसी तरीके से नई 800 से 900 भर्तियों 800 भर्तियाँ आरटी की, रेलटी की 900 से ऊपर भर्तियाँ दोनों ऊपर ही हैं सारी, और उनमें भी कोशिश करेंगे कि पदों की संख्या और बढ़वाएं, तो वो बढ़वा के और जल्द से जल्द निकलवाएंगे। और साथियों ईसीजी के लिए भी हम प्रक्रिया शुरू कर दी है नई भर्तियों के लिए, मैं आपको बता दूं पहले से। और ईसीजी के जो वंचित रह गए थे उनका भी समाधान जल्द करवाएंगे। और ईसीजी के सभी साथियों को, वंचित को, जो से बोला था जैसे 50 की ज्वाइनिंग हुई, कोशिश तो यही थी कि 12 को भी उनके साथ हो जाती, लेकिन फिर वो 2 अकेले रह जाते, तो सभी को साथ में अभी 12 और इन दोनों को साथ में अभी ज्वाइनिंग दिला देंगे। आरटीएलटी वाले साथी है उनको पहले ही बता दूं कि एलटी के तो चलो कुछ साथियों को पदस्थापन 439 को मिल गया था एक तरीके से, और ईसीजी के साथियों को भी 50 को पदस्थापन मिल गया, लेकिन आरटी के साथियों को भी अभी एक तरीके से टेम्पररी पोस्टिंग है। वो एक तरीके से आप सभी को पता है कि भाई जो मूल पोस्टिंग अभी तक नहीं दी गई, पदस्थापन नहीं दिया गया पूरी तरह से, अभी वो ज्वाइनिंग एक तरीके से अभी करवानी बाकी है, तो साथियों वो भी करवाएंगे। और साथियों जो बातें जब बोली वो सारी की सारी बातें आज तक क्लियर निकली है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का अगले सप्ताह में या 10 दिन के अंदर अंदर जो सिलेबस जारी हो जाएगा, जो मंत्री जी से मैं पहले भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जब मिला था वो क्लियर था, और उसके बाद भी अपन जब मिले हैं तो परिणाम निकल के आए। आपको पता है अपन ने राजनीति नहीं करी, अपन ने कभी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए स्पेशली कुछ वो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, लिमिटेड सारे काम करते हैं। अपन लोगों को राजनीति नहीं करनी, ये नहीं है कि 50 भर्तियां लेके बैठ जाए, हमारे मेडिकल विभाग को हम लोग संभाल लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। तीसरी चीज़, टेक्निकल हेल्पर भर्ती वाले साथियों के बहुत फ़ोन आते हैं, तो उनको मैं कह दूं कि आप लोग को किसी तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के बिल्कुल एंड में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, इसी महीने के एंड तक, लास्ट सप्ताह है जो इस महीने का लास्ट सप्ताह है उसके अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी टेक्निकल हेल्पर वाले साथियों की। लेकिन दुख इस बात का है कि हमने 2854 भर्तियों की लगभग सहमति बनी थी, लेकिन केवल 1500-1600 के करीब भर्तियां लमसम 1700-1800 के समथिंग आए, 1500 के करीब बता रहे हैं कुछ तो, लेकिन थोड़ी और बढ़ सकती थी, 1500 के समथिंग आने की संभावना है। प्रयास करेंगे कि इन भर्तियों की संख्या 2800 से 29 हो, अपन लोग और मेहनत करेंगे साथियों। बस इतना चाहता हूं मैं, वेटिंग वाले जो साथी है सीएचओ के, वो बिल्कुल चिंतित नहीं हो, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है साथियों। अपन लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जल्द ही इन मंत्रियों में जो खौफ है, उस खौफ की बदौलत, इस सरकारों में जो हमारे खिलाफ खौफ है साथियों, उस खौफ के बदले में साफ बात है, हम ईमानदार लोग हैं, हम चंदाखोर नहीं है। दुनिया चंदाखोरी करती है, दुकानें चलाती है। एमएनडीआई जो भाई हैं जितने भी एमएनडीआई वाले, उन भाइयों के लिए भी मैंने आज मामला रखा है। अगली बार उनका भी जो भी बैठक होगी कार्य समिति की, उसके अंदर आज मैंने स्पेशल करवाया है, हर एक कैडर के 2-2 बंदे मैं लेके जाऊंगा अब की बार हर मीटिंग में, और आप लोगों के काम होंगे, समाधान होगा तो ठीक है, नहीं होता है तो हमें आंदोलन भी करने आते हैं, सब लड़ाइयाँ लड़नी भी आती हैं। एमएनडीआई जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उन साथियों का तो है ही है, साथ में जो मेरे साथी नरेश भाई और जो एक और उसमें लगे रहते हैं, जो भागदौड़ में लगे रहते हैं, तो उन सभी साथियों के लिए भी बहुत जल्द जो अभी आगे निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना वाले जितने भी साथी हैं, उन साथियों के लिए भी बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए साथियों। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो जितने भी साथी लोग हैं वो सारे एक स्पेशल ध्यान रखें, जो भी अभी आंदोलन होंगे अचानक आप लोगों को बताया जाएगा, अचानक अपन लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे साथियों। आप जो जितने भी साथी हैं, एमएनडीआई वाले जो साथी थे वो भी तैयार रहें, क्योंकि आप लोगों लोगों के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, फाइल मूवमेंट में आने शुरू हो गई है, अब बहुत जल्द काम करेंगे। अब आखिरी चीज़ मैं बता दूँ, जो कैडर्स का मामला है, कौन सा, एक तो कैडर था ओटी टेक्नीशियन का, साथियों कैडर तो बन ही रहा है, साथ में उसमें पदों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश तो कर रहे थे, इसी महीने में ही भर्ती ही निकलवा देंगे हम, जहाँ तक है हमारा प्रयास भी हम निकलवा लेंगे, लेकिन उसमें भर्तियों की संख्या थोड़ी सी कम हो रखी है। अभी मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स दोनों की मिला के, जैसे 65 तो मेडिकल कॉलेजेस की और 60 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस के, उनके हिसाब से सारा जो जिला अस्पताल जितने भी हैं उनके अंदर 60 के करीब
तो ऐसे मिला के जो ओटी टेक्नीशियंस की भर्तियां हैं टोटल 125 के करीब तो सैंक्शन हो चुकी है, और कुछ एक पद और बाकी है ओटी टेक्नीशियन वाले साथियों के लिए, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम बढ़वा के लेके आएंगे। इसमें आसिफ भाई जो बहुत ज़्यादा प्रयासरत है भाई, उस आदमी को सैल्यूट है, वो बहुत मेहनत कर रहा है वो बंदा आप लोगों के लिए। उसके बाद आसाराम भाई वगैरह हैं जो ब्लड बैंक कैडर के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ब्लड बैंक का कैडर भी न्यूज़ भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, दोनों की, ओटी टेक्नीशियन और ब्लड बैंक के कैडर की। साथियों दोनों के कैडर अभी बन के आ रहे हैं, और ब्लड बैंक का कैडर तो अन्य राज्यों का हमने तुलना करके भी सरकार को दिया था, पूरी चीज़ें दी थी। ब्लड बैंक की वैकेंसीज भी आ रही हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए करीब अभी फाइल जो है 192 के करीब लगभग सैंक्शन हुई है। नेत्र सहायकों के लिए भी साथियों कुछ और संख्या बढ़ी है, जिसमें पहले लगभग हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि 75-80 के करीब ही हो पाएगी, लेकिन अब थोड़ी और बढ़ी है। कुछ और हमने पदों की खाली संख्या उन तक उपलब्ध कराई है, उसमें 63-64 पद और बढ़ने की संभावना हो गई है। और धीरे धीरे हम लोग सारे पदों पे एकदम एक एक चीज़ सिद्धार्थ महाजन जी को भी अभी उपलब्ध कराएंगे। आज हमने बहुत सारे साथियों, जितने भी साथी लोग थे सभी साथियों के मामले रखे थे। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, जो मेरे पीएच वाले हैं साथियों, बिल्कुल जो एक साथी है जो काफ़ी समय से बोल रहे थे, पीएच वाले साथी मेरे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को एक सूची और आप लोगों की जारी होगी, और जो संशोधित सूची होगी एक तरीके से, उसमें से पहले 148 लोगों के लगभग की लिस्ट जारी हो गई थी सीएचओ में, और एक जो आखिरी सूची उसकी बची हुई है, जो आखिरी सूची बची हुई है वो भी अभी जारी होगी, और जो समाज एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उस तक पूरी बात पहुंचा दी गई है, और उससे क्लियर होके आएगा पूरा मामला। आप लोगों का मामला कल मैंने बहुत ही बखूबी रखा था, स्पोर्ट्स वालों का, आपका ये भी बचा हुआ है, तो वो भी काम अभी जल्दी करवाएंगे अपन। साथियों जो सभी ने मेरा कल जन्मदिन बनाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और इतने साथी लोगों ने जो जन्मदिन के लिए इतना कुछ किया, 119 के 20 के करीब केक काटे पूरे राजस्थान में, और 37 से 38 केक तो खुद कल में पूरे साथियों ने मेरे हाथ से कटवाए, तो कुल मिलाकर 119-20 केक कटे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पर केक काटने से ज़्यादा बेहतर मैंने सभी को बताया था मेरे लिए आप लोग, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में हर एक मेरा साथी जो मेरे को वास्तव में चाहता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक बंदा 5-5 पेड़ जरूर लगाए, और फोटो जरूर डाले कि हम हमारे भरत बेनीवाल भाई साहब के अनुसरण में और हमारे भाई साहब के सम्मान में ये 5 पेड़ लगा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और ऐसी जगहों पे पेड़ लगाएं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, खास करके वहाँ, तो क्योंकि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रकृति, और प्रकृति सही रहेगी तो स्वास्थ्य सही रहेगा, सभी को पता है। और हम लोग सभी स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के वो सैनिक हैं जो अदृश्य दुश्मनों से, जैसे कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से सामना कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैं आप लोगों के लिए नई चीज़ लेके आया हूँ, एक सबसे बड़ी नई चीज़ लेके आया हूँ कि जितने भी मेडिकल वाले साथी है पूरे इंडिया में, उन सभी के लिए मैं स्पेशल जो परिवहन मंत्री हैं, जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक तरीके से, तो उनसे मिलने जा रहा हूं। और वो इसलिए मिलने जा रहा हूं कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत के एक एक मेडिकल विभाग के कर्मी के लिए टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सेवा है। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हर एक बंदे का, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी बंदा है पूरे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उसका एक एक टोल का 1-1 रुपया फ्री होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में मेडिकल वाले साथियों के लिए 1-1 टोल का पैसा फ्री होना चाहिए। क्यों? जब ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए जब आप टोल फ्री कर सकते हो, तो हम भी तो सैनिक ही हैं। जब आर्मी वाले साथियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, सभी के लिए टोल फ्री हो सकता है, तो हम भी तो योद्धा ही हैं, एक प्रकार के सैनिक ही है ना। तो ऐसे साथियों के लिए, सभी के लिए फ्री होना चाहिए। और एएनएम की भर्ती बिल्कुल पुष्पा जी हम लोग आपके लिए निकलवा के ला रहे हैं, जल्द से जल्द नई भर्ती लेके आ रहे हैं, और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। कुछ लोग आप लोगों को कहते हैं कि लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी। अरे भैया काहे की तुमने थे कहाँ, तुम तो मेरिट की मांग कर रहे थे, अचानक से तुम्हारे मुंह से मेरिट लिखित परीक्षा कहाँ से निकलने लग गई। साथियों ये आपके भाई की फौलाद है, आपके भाई की हिम्मत है, जो आज सारी की सारी भर्तियां अगली लिखित परीक्षा से होंगी। धांधली बंद करवाना इसको कहते हैं। एसओजी से मुकदमे दर्ज करवा के सारी भर्तियों से
फर्जीवाड़ा हटवा के फिर अभ्यर्थियों को लेके आना, इसको कहते हैं असली लीडरशिप। और एक भी भर्ती में 1 साल से ऊपर नहीं निकलने दी। साथियों 2018 भर्ती भी 19 में निपटा के छोड़ दी थी। आज उसमें छोटी मोटी जो बची हुई जो पीछे की पूंछ है एक तरीके से, वो लेने का जरूर प्रयास करते होंगे। 2018 भर्ती भी लिखित परीक्षा से होती। सबसे बड़ा आंदोलन लिखित परीक्षा के लिए भरत बेनीवाल ने किया। फाइल चलवा दी थी आज से 1.5 साल पहले, जब कोरोना चालू हुआ था उससे जस्ट पहले, सभी को पता है। और पूरा मामला क्लियर हो गया था, 2 साल पहले ही मामला क्लियर हो गया था। कोविड से जस्ट पहले हमारी हर भर्ती पे सहमति बन गई थी, सारे काम हो गए थे कि लिखित परीक्षा से होंगी आगे की सारी भर्तियां। और साथियों हम लोग जीते। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाली हर एक मेडिकल की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, चपरासी से लेके हर एक भर्ती ऊपर तक। बस ये जो भर्तियां हैं इनको निपट जाने दो, इनके जस्ट बाद में सारे के सारे साथी लोग, फेयर अभ्यर्थी जिसमें दम होगा वो आगे आएगा। चाहे वो एमपी से कोई डिग्री बनवा के लाया हो, चाहे कहीं से बनवा के लाया हो, यूपी से बनवा के लाया हो, या कहीं से भी बनवा के लाया हो। राजस्थान में अब एक भी भर्ती सरकार में दम हो तो मेरिट पे करा के दिखा दे। भरत बेनीवाल बैठा है और भरत बेनीवाल आज आपसे बोल रहा है खुलेआम। आज जैसे गेटों में मंत्रियों के यहाँ पे सीधे घुसे थे, वैसे ही हमेशा घुसेंगे और सामने जाके लड़ाई लड़ेंगे आप लोगों के लिए। जिस मुद्दे पे आप लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। साथियों मैं आपसे अगली बात और कह देता हूं, क्लियर बात कह देता हूं साथियों, बस साथ बनाए रखो, लोगों की बातों में मत आया करो। सिर्फ कुछ लोगों का काम होता है 3 दिन पहले आके ट्वीट कर देना, ऐसे लोगों से बस बच के रहो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, जितने भी साथी लोग हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं, सब तक आप लोग जोड़ना शुरू कर दो। हम लोग ऐसा तांडव मचाने वाले हैं आने वाले वक्त में कि राजस्थान सरकार नहीं, पूरे भारत सरकार नहीं, सब के सब कांपेंगे। हमारा काम करना पड़ेगा। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ हम लोग अब मोर्चा खोल चुके हैं। पहले 2-5 साल पहले कुछ भी चुटपुट गलतियां हो जाती है, किसी से भी हुई भी हो तो भी आप लोग टेंशन मत लो, सभी की सभी साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ। किसी से भी गलती हुई हो सब लोग कर दो, लेकिन अब प्रण ले लो, अब से प्रण ले लो कि भाई हमें बदलना है हमारा मेडिकल फील्ड। साथियों हमें अपनी किसी भी हाल में लड़ाइयाँ लड़नी है, बिल्कुल फेयर तरीके से लड़नी है। और सारी की सारी रिटर्न एग्जाम से तो भर्तियां होंगी। और जो हरियाणा में जो एक रूल बनाया हुआ है सजा का, और सारा अभी जारी हुआ है, हालांकि बनाया नहीं है वो, और उसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से भी हमारी एएमएसआईयू की टीम है, उसके अध्यक्ष है अरुण जी, उन लोगों ने जाके मुलाकात की। और वहाँ यहाँ जयपुर जब अभी दुष्यंत चौटाला जी आए थे 10-15 दिन पहले, तब मैं मिला था और उनसे कहा था कि आप हरियाणा में 25 बार भर्तियों के पेपर लीक हो गए, आप लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। तब उन्होंने सख्त से सख्त कानून बनाया। वैसा ही कानून राजस्थान में भी बनवाने की हम भी मांग करते हैं, अन्य साथी भी मांग कर। 10 साल से ऊपर लोगों को हो गए नेतागिरी करते हुए बेरोजगारों की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हर भर्ती 5 वर्षीय योजना बनकर रह गई, 3 वर्षीय योजना बन के रह गई। अरे फिर तुम करते क्या हो भाई? 5 साल में तो ऑटोमेटिक ही सरकार भर्ती पूरी कर देती है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी साथी लोग एकजुट हो जाएं। कुछ नहीं है, अगर आप में एकता रही तो सरकारें सब पिछड़ जाएंगी। साथियों बस मैं इतना ही कह के एक सबसे मेन मुद्दा अब आखिरी बता देना चाहता हूं। जितने साथी लोग हैं, जितने एनएचएम के साथी लोग हैं, जितने संविदा के साथी लोग हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथी लोग हैं, उनसे मैं उनके लिए आज से एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। उनकी हर एक साथी की न्यूनतम सैलरी, जो सम्मान वेतन के अनुसार जो एक न्यूनतम सैलरी होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीत के आए थे, उसको लागू करवाना है और करवाना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ठेका हो। पहली बात तो ठेके पे और इन पे तो बंद ही करवाएंगे अब भर्तियां। प्लस दूसरी चीज साथियों, कोई भी विभाग हो, सारी भर्तियों का विरोध करना शुरू कर दो। जहां भी विरोध कर सकते हैं हम करेंगे। अब आगे हम नहीं होने देंगे, अब कोई भी भर्ती संविदा पे आगे की कोई भी भर्ती नहीं होने देंगे। जो हो गई वो हो गई, उनके पेमेंट बढ़वाएंगे सभी के लिए। 20,000 न्यूनतम सैलरी जैसे नर्सेज के लिए, इसी तरह से सबके लिए करवाएंगे, ये मेरा वादा है। अब अगला टारगेट यही है। और मैं एक मैनिफेस्टो मेरे बर्थडे पे आज जारी करने जा रहा हूँ। कल मेरा बर्थडे था, सभी ने आपने इतना किया। पहला मैनिफेस्टो 5 लाख पेड़ लगाने हैं। दूसरा आप लोगों के लिए एक पेपर टाइप करवाया है, पूरा का पूरा वो डाल दिया जाएगा आप लोगों के पास। दूसरा पूरे के पूरे राजस्थान के पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदलने के लिए एक एक चीज हम लोग डालेंगे साथियों। वो आप लोगों को सभी को लेना है।
टारगेट कि हाँ हमें बदल के छोड़ना है इस एक साल में। अगले सितंबर को 1 सितंबर को आज भरत बेनीवाल की वीडियो देख लेना, तुम सेव कर लेना और ये वीडियो मुझे वापस दिखा देना अगले 1 सितंबर तक। अगर उनमें से 70% से 80% काम हम नहीं करके दिखाए तो आप कह देना कि हाँ वास्तव में आप लीडर बनने लायक नहीं हो। साथियों, हमें नेतृत्व दिया गया है तो हम लड़ेंगे आपके लिए। तीसरी चीज आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सेकंड चीज, हमारे प्रोफेशन को बदलने के लिए जो टारगेट्स हैं वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। सारी नर्सिंग कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स पूरे ऑनलाइन होने चाहिए। एक एक नर्सिंग कॉलेज, एक एक हॉस्पिटल ऑनलाइन होना चाहिए, पूरा स्टाफ ऑनलाइन होना चाहिए। सरकार के पास पूरा बायोडाटा जाना चाहिए कि भाई उनको कितना पेमेंट मिल रहा है और कितने स्टाफ आपने रख रखे, कितनी लैब है, सब कुछ। एक एक पैरामेडिकल कॉलेज ऑनलाइन होना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति की जानकारी रहे। उनको 8-8 हज़ार में आप लोग शोषण करते हो, किसी भी हाल में उनका 8-8 हज़ार में अब शोषण नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे उनका 8-8 हज़ार में शोषण। कोई भी हो, चाहे फार्मासिस्ट साथी हो, चाहे एलए वाले साथी हो, चाहे कोई भी साथी हो। साथियों, एलए का मोर्चा भी मैंने लेट संभाला था, 20-25 दिन पहले संभाला था, लेकिन अब एलए का भी समाधान आपको पता है मैंने लगभग तय करवा लाए हम लोग। जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ शायद 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीना हो गया। 1 महीने में फाइल मूवमेंट में आ गई। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। ब्रिज कोर्स हमने जुड़वाया, सारे काम हमने आगे के करवाए, सरकार को रास्ते बताए। सरकार को आप रास्ता बताओगे, सरकार अपने आप उसका हल निकालेगी, ये आप टेंशन मत लो। अगर सरकार की मंशा है तो, और मंशा करवानी पड़ती है, दम होना चाहिए आप में कि सरकार की मंशा कैसे करवाई जाती है किसी भी भर्ती के लिए। साथियों, तीसरा मैनिफेस्टो, कुछ अन्य जो बेरोजगार साथी है जो बहुत परेशान है, कोविड में बहुत बुरी हालत हो गई सभी के लिए, उसके लिए एक अलग से टारगेट हमने लिया है। जो 60 हज़ार के करीब प्राइवेट सेक्टर के जो युवा है उनको हम प्राइवेट सेक्टर में हम लोग रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें मेडिकल फील्ड में जो हॉस्पिटल्स है, जो नर्सिंग कॉलेजेस है, चाहे पैरामेडिकल कॉलेजेस है, चाहे अलग से डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, चाहे जांच के लैब्स हैं, सारे के सारे जहाँ जो लग सकता है कि भाई यहाँ हम लोग रोजगार की व्यवस्था करवा सकते हैं, उनके लिए 60 हज़ार के करीब हम युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कम से कम 1 लाख का टारगेट है, लेकिन 60 हज़ार तो न्यूनतम हम लोग करवाएंगे, जिनको हम फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में या कहीं भी नीमराणा से लेके सारे जहाँ हम लोग करवा सकते हैं। 4 रोजगार मेले में लगवाऊंगा, एक नवंबर से दिसंबर के बीच में, एक फरवरी से मार्च के बीच में, और एक अगले अप्रैल से जून जुलाई के बीच में, और फिर साथियों लास्ट जो अगले जन्मदिन से शायद 1 महीने पहले। तो साथियों ऐसे 4 रोजगार मेले हम लगवाएंगे, ये हमारे प्रॉमिस है। और जो बेचारे युवा बेरोजगार जिनकी बहुत बुरी हालत है उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था भी करवाएंगे। साथियों, इतना आपसे निवेदन है, आप लोग तो बस साथ बनाए रखो, जब कुछ कर सकते हैं अपने में। मादा एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास, मेडिकल फील्ड को टाइम देने के अलावा मैं जैसे मेरे अनाथ आश्रम को टाइम देता हूँ। 178 बच्चे हैं हमारे, 278 बच्चे हैं साथियों हमारे अनाथ आश्रम में, उसमें हम लोग रेगुलर जाते हैं, सब कुछ सारे बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। तो इसी तरह से एक अनाथ आश्रम और खोलेंगे बढ़िया, और बहुत बड़े स्तर पे उनके लिए भी काम करेंगे। लेकिन सबसे मेन मैनिफेस्टो है अगला कि जागरूकता अभियान। 2 तरह के जागरूकता अभियान चलाएंगे, नशा मुक्ति के लिए, और दूसरा जागरूकता अभियान चलेगा स्लम्स के अंदर पढ़ाई के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। हर एक कच्ची बस्ती में हम अब जागरूकता अभियान चलाएंगे। साथियों, ये हमारा अगला टारगेट है। हमें अपना देश बदलना है, हमारा राज्य बदलना है, हमारा क्षेत्र बदलना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो लास्ट में लोगों की आंखों में आंसू होना चाहिए, लाखों लोगों के, कि वास्तव में कोई इंसान आया था इस धरती पे जिसने बहुत कुछ किया। और हम सभी साथियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि साथियों आप लोग साथ बनाए रखो बस, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम वास्तव में इस देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे सभी साथियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों के लिए इतना भागते हैं, दिल्ली तक मंत्रियों से मिलते हैं, यहाँ पूरे कोविड से लेके अब तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा। अब लोग 2-3 महीने में ये कुछ बेरोजगार नेताजी एक आध वो है, वो जो एक्टिव हुआ है, तो ये बस यूं ही भागते रहते हैं। बाकी इनका कुछ अभी तक कोई निष्कर्ष तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी भर्ती अब तक उनसे जुड़ी हुई थी, वो खुद की फील्ड वाले लोग तो उनसे दाप गए थे। तो अब ये छोटी छोटी भर्तियों में घुस के और अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, अपन लोग जीतेंगे और सभी साथियों एकजुट रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखना, ये लड़ाई लड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। हर एक साथी को हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष की हमेशा जीत होती है। इतना ही कह के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बस कि भाई साथियों, जिन्होंने मेरे को जितने भी साथियों ने बोला था कि भाई जन्मदिन मुबारक हो, तो उनके लिए धन्यवाद। और जो साथी लोग साथ देना चाहते हैं आगे चल के हर एक चीज़ में, तो वो लोग ज़रूर क्लासेस ले रेगुलर,
सभी जगह पे। अभी इस साल में एक ब्लड का भी टारगेट है कि काफ़ी ब्लड हम लोग इकट्ठा करेंगे, कम से कम अगले जन्मदिन तक 12 से 13 हज़ार यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का प्लान है। हमारे एक अरबाज भाई है दौसा में जो मतलब रोज रेगुलर ही ब्लड डोनेशन करवाते हैं और अब तक करीब 7-8 हज़ार अकेले यूनिट ब्लड अकेले बंदे ने इकट्ठा करवा दिया। तो ऐसे साथियों को हमें प्रमोट करना है और आगे सभी साथी लोग मिलकर पूरे देश में जितने लोगों की जान हम लोग बचा सकते हैं। हमारे मेडिकल प्रोफेशन की मूल सबसे बड़ा काम है कि हमें लोगों की जान बचानी है, हमें लड़ना है। ऐसे ही साथियों लड़ते रहेंगे और कोई और साथी भी जिसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं साथियों। बस इतना ही आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़े और जहाँ भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मदद करें। साथियों कोई गुटबाजी और इनसे बचकर रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपसे निवेदन है बस साथ बनाए रखें, संघर्ष की जीत होगी। इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं आप लोगों से अभी विराम लेता हूं। अगले वीडियो का इंतजार करना, कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए।